वैसे तो नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्तों इंडिया की कोई खास किसी भी तरह की फाइट नहीं है, बल्कि जब भी ज़रूरत पड़ती है नॉर्थ कोरिया को इंडिया इसकी कई बार सहायता करता हुआ भी नज़र आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इंडिया और नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से आपस में पूरी तरह से कंपेयर करेंगे। वैसे तो नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इकोनॉमिकली भी गरीब सा देश है और इनके पास पैसे की वैसे तो कोई ख़ास कमी नहीं है, लेकिन इनका तानाशाह लोगों के लिए पैसे नहीं छोड़ता और खुद हर तरह का मज़ा लेता है। लेकिन तानाशाह का ये भी एक बेहद ही अलग लेवल का शौक है कि बड़े बड़े हथियार जमा करने हैं और दुनिया को डराना है अपने बड़े हथियारों के चलते। तो आज इस वीडियो में दोनों ही देशों के दोस्तों हथियारों का भी पूरा कंपैरिजन होगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो पूरी इंटरेस्टिंग होगी। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ दोस्तों तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री पावर स्ट्रेंथ रैंकिंग के बारे में। इसमें अगर इंडिया के पावर इंडेक्स के स्कोर की बात करें तो ये है 0.1207 और इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है नंबर 4 की रैंकिंग पर। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पावर इंडेक्स की बात करें तो ये स्कोर है 0.4673 और इस तरीके से ये कंट्री स्टैंड करती है पूरे वर्ल्ड में नंबर 28 पर। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो इंडिया हर साल 71.1 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है मिलिट्री के कामों के ऊपर। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो ये देश हर साल तकरीबन 4 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है मिलिट्री के कामों के ऊपर। इंडिया की रैंकिंग इस मामले में है नंबर 3 की, तो नॉर्थ कोरिया यहाँ पर टॉप 15 से बाहर है। बात अगर डिफेंस बजट की आए तो हमारा महान देश भारत हर साल 60.5 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है अपने डिफेंस के लिए और यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में है नंबर 5 की। लेकिन नॉर्थ कोरिया की बात करें तो दोस्तों ये देश हर साल 3.7 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है अपने डिफेंस के कामों पर और इस तरीके से ये फिर से टॉप 15 से पूरी तरह से आउट है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा कम है इंडिया के मुकाबले, लेकिन इसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा अपनी इकॉनमी का बड़ा हिस्सा खर्च करते हुए नज़र आता है मिलिट्री के कामों के ऊपर, क्योंकि तानाशाह का शौक़ है दोस्तों बड़े बड़े हथियार जमा करना। इंडेक्सिस और रैंकिंग के हिसाब से भले ही इंडिया दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डोमिनेट कर चुका हो, लेकिन अब बात होगी मैन पावर की। इंडिया के पास आज के दिन टोटल नंबर ऑफ जो एक्टिव पर्सनल है वो है 21,40,000 के आसपास। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास हैं 11,90,000 सोल्जर्स। वहीं रिजर्व पर्सनल की बात करें तो इंडिया के पास हैं 11,55,000 सोल्जर्स, तो नॉर्थ कोरिया के पास हैं रिजर्व में 6 लाख सोल्जर्स। अवेलेबल फॉर मिलिट्री की बात करें तो इंडिया के पास है 31,91,00,000 ऐसे लोग जो कभी भी दोस्तों देश के लिए मिलिट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहीं नॉर्थ कोरिया में ऐसे लोगों का आंकड़ा है सिर्फ 66 लाख के आसपास। यकीनन मैन पावर के मामले में भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस इस बात पर भी रखना चाहिए कि इंडिया की आबादी भी 137 करोड़ के पार है। तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की आबादी है सिर्फ 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ लोगों में ही दोस्तों इतने सोल्जर्स होना सही में कमाल की बात है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात लैंड फोर्स की करें तो इंडिया के पास हैं 4,426 टैंक, तो नॉर्थ कोरिया के पास हैं 6,000 टैंक्स। वहीं आर्मोर्ड फाइटिंग व्हीकल में इंडिया के पास आंकड़ा है 5,681 फाइटिंग व्हीकल्स का, तो नॉर्थ कोरिया के पास हैं आज के दिन 4,000 फाइटिंग व्हीकल्स। टोटल नंबर ऑफ आर्टिलरी में इंडिया की संख्या है 5,067 आर्टिलरी, लेकिन वहीं नॉर्थ कोरिया ने तो यहाँ पर इंडिया की धज्जियाँ ही उड़ा डाली हैं, क्योंकि इनके पास हैं 13,000 आर्टिलरी। इन आर्टिलरीज में से दोस्तों सबसे जो खास और कमाल आर्टिलरी होती है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, इसकी संख्या इंडिया के पास है 290, लेकिन वहीं नॉर्थ कोरिया के पास हैं आज के दिन 4,500 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। यकीनन नॉर्थ कोरिया यहाँ पर पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए नज़र आ ही रहा है। रॉकेट आर्टिलरी में वैसे इंडिया के पास 292 तो ज़रूर हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया का आंकड़ा है 5,000 का। तो साफ साफ दोस्तों यहाँ पर लैंड फोर्स के मामले में तो
नॉर्थ कोरिया ने पूरी तरह से अभी तक बीट कर ही दिया है हमारे इंडिया को। लेकिन बात अगर एयरफोर्स की करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास हैं वो हैं 2261, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास है सिर्फ 906। फाइटर एयरक्राफ्ट में दोस्तों इंडिया का आंकड़ा है 323 का, तो नॉर्थ कोरिया का टोटल नंबर ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट का आंकड़ा है 349 का। काफ़ी ज़्यादा नेक टू नेक दोस्तों यहाँ पर तो मुकाबला है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो किसी भी युद्ध में आपका पूरा साथ देता है दुश्मन को ढेर करने में, इनकी संख्या इंडिया के पास है 374, तो नॉर्थ कोरिया के पास आज के दिन है सिर्फ 35 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। अटैक एयरक्राफ्ट की दोस्तों हर युद्ध में बेहद ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इंडिया के पास आज के दिन है 220 अटैक एयरक्राफ्ट। वहीं नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इस देश के पास है सिर्फ 154 अटैक एयरक्राफ्ट। साथ ही बात अगर हेलीकॉप्टर की आ जाए तो इंडिया के पास भरपूर मात्रा में दोस्तों हेलीकॉप्टर की संख्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। टोटल 2021 में इंडिया के पास हैं 725 हेलीकॉप्टर्स, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास हैं सिर्फ 202 हेलीकॉप्टर। यकीनन भले ही दोस्तों लैंड फोर्स में इंडिया को हरा डाला था नॉर्थ कोरिया ने, लेकिन एयरफोर्स के मामले में इंडिया ने वापस से अपना खिताब हासिल कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से बीट कर दिया है इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को। हवा में भी युद्ध होने के बाद अगर दुश्मन को आप ना हरा पाओ तो बेहद ही ज़्यादा आप डिपेंड हो जाते हैं पानी में युद्ध लड़ने पर। इसीलिए अब चर्चा का विषय दोस्तों बनने वाला है नेवी। नेवी में सबसे पहले जो खास चीज़ दोस्तों देखी जाती है वो है टोटल नंबर ऑफ नावेल्स, और इंडिया के पास है टोटल नंबर ऑफ नावेल्स 214, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास हैं 525 नावेल्स। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया इंडिया को फिर से बीट कर चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इंडिया के पास हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, तो नॉर्थ कोरिया के पास इनकी संख्या है 0। डिस्ट्रॉयर्स में इंडिया के पास हैं 11 डिस्ट्रॉयर, तो नॉर्थ कोरिया के पास इनकी संख्या भी दोस्तों है 0। फ्रिगेट्स में इंडिया के पास संख्या है 15 की, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास हैं आज के दिन सिर्फ 6 फ्रिगेट्स। नेवी में दोस्तों कॉर्वेट्स की महत्ता भी उस समय काफ़ी बढ़ जाती है जब आपका दुश्मन लगातार आप पर अटैक करे, और इंडिया के पास आज के दिन है 24 कॉर्वेट्स, तो नॉर्थ कोरिया भी पीछे नहीं है और इनके पास भी है 6 कॉर्वेट्स। सबमरीन में दोस्तों इंडिया के पास आज के दिन सबमरीन्स हैं सिर्फ 15, तो नॉर्थ कोरिया के पास आपको देखने को मिलेगी 75 सबमरीन्स। कहने को तो वैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेक टू नेक का मुकाबला रहा, लेकिन नावेल और सबमरीन के मुकाबले में इंडिया सही में हार चुका है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया की नेवी को बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। बात अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर हथियारों की जाए तो दोस्तों आज के दिन हमारे बेहद ही महान देश इंडिया के पास है तकरीबन 140 न्यूक्लियर वेपन, और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ साउथ कोरिया के पास है सिर्फ 15 न्यूक्लियर हथियार। इंडिया की रैंकिंग इस मामले में दुनिया में है नंबर 7 की, तो वहीं नॉर्थ कोरिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में है नंबर 9 की। यहाँ पर दोस्तों यकीनन इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ इंडिया ने एक बहुत ही कमाल की पॉलिसी रखी है जिसके चलते इंडिया कभी भी किसी देश के ऊपर पहले अटैक नहीं करेगा अपने न्यूक्लियर हथियारों के चलते। तो यकीनन यहाँ पर तो ये बात साफ है कि नॉर्थ कोरिया ही है जो न्यूक्लियर हथियारों का यूज़ कर सकता है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया इनसे कई बार खौफ भी खा जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, परसेंटेज के हिसाब से इंडिया विनर है या फिर नॉर्थ कोरिया? नीचे कमेंट में तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लाते रहना है तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कर दीजिए प्रेस।